की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आए हैं और पुंसा और गोड़ा मार्ग को जाम कर दिया है। उपभोक्ताओं ने आनंद गैस एजेंसी पर काला बाजारी का आरोप लगाया। लोगों की अगर माने तो 3 दिन तक एजेंसी की ओर से बताए गए कतार में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है और इसीलिए निराश होकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुंदाग और गोड़ा मार्ग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खाली सिलेंडर लेकर लोग कैसे कतारबद्ध हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में घरेलू गैस की दिक्कतें अब शहर को बेचैन करने लगी है। ये नजारा है पुंदाग से अरगोड़ा को जोड़ने वाली सड़क का, जहां देख सकते हैं कि आम लोगों ने यहां पर खाली सिलेंडर रखकर पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। ये पूरा मामला जो आनंद एजेंसी का है, जो कि इंडियन की है, और यहाँ पर जो उपभोक्ता है बड़ी संख्या में सड़क पर मौजूद हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पर्व त्योहार का समय है, घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। क्या समस्या आ रही है? सर वही सेम समस्या, गैस नहीं मिल रहा है। 4 दिन से हम लोग डेली सुबह आ रहे हैं, 4 दिन से डेली सुबह आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग ऑफिस में भी जा रहे हैं। ऑफिस वाला लोग बोलता है कि हम कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कब गैस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाना बन नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ लोग लाइन में लगा 3 बजे रात में आते हैं और सुबह 3 बजे भोर तक दोपहर तक लाइन में लगते हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। इंडियन गैस आनंद एजेंसी के द्वारा हमारा मांग यही है कि आप या तो घर टू घर जा करके अपना गैस को पहुंचाइए। जिला प्रशासन का आदेश भी यही है, डोर टू डोर डिलीवरी का। डोर टू डोर डिलीवरी का आज इन्होंने बताया कि डोर टू डोर डिलीवरी है, लेकिन हम 3 दिन पहले गैस के लिए एजेंसी में संपर्क किए तो ये बोले कि अरगोड़ा में जो हमारा स्टोर है, गोदाम है, वहाँ पे आप लोग लाइन लगा के रहिएगा, वहाँ मिलेगा। आज 3 दिन से हम लोग यहाँ खड़े हैं। घर की औरतें चूल्हा चक्की छोड़ के पर्व त्योहार में यहाँ है, ईद और सरहुल जैसे पर्व में घर में चूल्हा चक्की जलना बंद हो गया है। रास्ता ब्लॉक हुआ है। रास्ता ब्लॉक हो गया है। हाँ, बोल रहे कि लोग यहाँ पर जाम किए हुए हैं, कोई हटाने का प्रयास अभी तक तक हम लोग तो कर रहा है, तो ये लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं हटाएंगे। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं हटाने के लिए। कि इस समय जिस समय जो हालात उत्पन्न हुए हैं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर, लोगों का आरोप है कि आनंद एजेंसी की ओर से उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। 3 बजे भोर से लाइन लगे, 2 दिन से वापस कर रहे हैं लोग, कर घूम के जा रहे हैं। वो फोन भी नहीं उठा रहा है कोई एजेंसी वाला। क्या करें हम लोग, बताइए। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को लेकर वहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों ने अब यहाँ मार्ग भी जाम कर दिया है और ऐसे में जो मुख्य चौक है अरगोड़ा चौक, वहाँ से पुंदाग जाने का रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है। प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन लोग मानने को कुल मिलाकर देख स्थिति जो यहाँ पर है वो हैरान करने वाली है। चूंकि प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल जो है सड़क से बीच मार्ग से सिलेंडर के साथ लोगों का जाम हटता नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे अगली खबर सरायकेला से, जहां खापर सराय प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर स्कूल भवन का भारी छज्जा अचानक जाकर गिर गया और उस समय स्कूल में कुल 28 बच्चे मौजूद थे। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल चुके थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना के दौरान 3 बच्चियां घायल हो गई है और सभी को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया है। मिड डे मील के बाद बच्चों को स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। शिक्षिका भी दरी बिछाकर खुले में पढ़ाती नजर आई। अभिभावकों का ये कहना है कि जब तक भवन सुरक्षित नहीं होता तब तक बच्चों को अंदर ना ले जाया जाए। ये अगर ऐसा होता है तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा और इसीलिए अभिभावक बेहद परेशान हैं। हम डॉक्टर दिखाने के लिए पैसा दिए, डॉक्टर दिखा के लेके आए पेरेंट्स लोग। ठीक है, डॉक्टर बोले कुछ दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। यही 5-6 साल बाद ज़्यादा हुआ है। हम लिख के दिए हैं, इतना लिख के दिए हैं ऑफिस में। आप कहाँ लिखे हैं? जिला को लिख के दिए हैं? हम लोग प्रखंड को से जिला। अच्छा, जिला भेजे।
और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाने में कीड़ा निकलने से बवाल मच गया। कल रात छात्रों को मेस के खाने में कीड़ा मिला है और कीड़ा मिलने के बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे दिया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से मेस के खाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है और कीड़ा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाने में कीड़ा मिलने की खबर है। तो मेस के खाने में कीड़ा मिला है, ये बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। विश्वविद्यालय परिसर में खाना जो बच्चों को दिया जाता है, छात्रों को दिया जाता है, प्रशासनिक भवन के सामने इन छात्रों ने बैठकर धरना दिया क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बेहतर ढंग से नहीं मिल रही। उसमें कीड़ा या साफ सफाई की कमी रहती है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो रांची से खबर आपको बता रहे हैं। छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे रहे हैं ये छात्र और उनकी शिकायत है कि खाना भी उन्हें बेहतर ढंग से नहीं दिया जाता, साफ सफाई की कमी रहती है। और इसी बीच इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, क्या जानकारी है, छात्रों की क्या डिमांड है और क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कल देर रात केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के हॉस्टल के कैंटीन के खाने में कीड़ा मिलने के बाद बवाल मचा है और स्टूडेंट लगातार कल रात जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट का कहना था कि लगातार इस तरह की घटना जो है वो सीयूजी में दोहराई जाती है। हॉस्टल और मेस के खाने में जो परेशानी है वो लगातार आती रही है। इस वजह से स्टूडेंट का मांग है कि हॉस्टल प्रेसिडेंट और मेस सेक्रेटरी के बायपोल इलेक्शन वहां कराए जाए ताकि इस तरह की गलती जो है वो ना दोहराई जाए। हालांकि आज जो है हॉस्टल के वार्डन और प्रशासन जो सीयूजी के प्रशासक है उनके बीच वार्ता हो रही है, बातचीत चल रही है। स्टूडेंट को भी समझाने का प्रयास चल रहा है कि इस तरीके की गलती दोहराई जा रही है तो मेस के बेस पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को जो कॉलेज प्रबंधन है या विश्वविद्यालय प्रबंधन है वो ठीक करती है और विद्यार्थियों को बेहतर खाना मिल पाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां नगर निगम की नई टीम ने औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर रोशनी खलको समेत कुल मिलाकर 53 पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रांची डीसी भंजुनाथ भाजंत्री ने सभी को शपथ दिलाई और इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी अच्छी खासी मौजूदगी नजर आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नई टीम ने जिम्मेदारी ली है, मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि नई टीम ने जिम्मेदारी को संभाला है, रोशनी खलको ने इस जिम्मेदारी को संभाला है। मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, डीसी ने सदस्यता सभी को ग्रहण कराई है। जितने भी अभिभावक मुखियागण जितने भी हैं, सारे लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सभी निकायों को 48 नगर निकाय को सशक्त बनाने के लिए यथासंभव वो लोग भी प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास करूँगी। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर बरसते नजर आए और इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी पूजा हमारे देश में सबसे अधिक होती है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा और अमीरी दूसरे देशों में होती है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने विरोध करते हुए इसे सनातनियों का अपमान बताया है। वहीं जेएमएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब विपक्ष पर निशाना साधना था जो धर्म की सियासत करते हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर आशीर्वाद देती है। कितने भारतीय मूल के लोगों ने नोबेल जीता, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या। और जहां तक विश्वकर्मा भगवान की बात है तो दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके हेड जो है वो भारतीय मूल के हैं। और लक्ष्मी जी का विराजमान भारतीयों पर नहीं होना तो ये शायद अपने समय की बात कर रहे हो, कांग्रेस के समय की बात कर रहे हो। अब देश के 2 सबसे बड़े औद्योगिक घराने वो विश्व के 10 और 20 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में है। और हम कहते हैं कि साहब आपने जो हिंदुओं के आस्था पर चोट किया, देवी देवताओं का नाम लेकर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विश्वकर्मा का, क्या आप में हिम्मत है कि क्या आप मुसलमानों के धर्म गुरुओं के बारे में या उनके ईश्वर के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके? न किसानों के लिए कुछ काम करना है, बस सिर्फ वोट बटोरने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को सामने लाते हैं ठीक एन चुनाव के वक्त। पूजा पाठ
हमारी सनातन धर्म संस्कृति बहुत पौराणिक है, प्राचीन है, उसे कोई नहीं मिटा पाया है और न मिटा पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सार्थक प्रयास भी होने चाहिए। जो भी छात्र हैं, सरस्वती पूजा वो एक पूजा पद्धति है, पूजा करनी चाहिए, सभी लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा कर देने से कोई छात्र अव्वल दर्जे पर नहीं आएगा, मेधावी छात्र नहीं बन पाएगा। उसे पढ़ाई भी पढ़नी होगी, मेहनत करना होगा। वहीं इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरे ने कहा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग कर इफ्तार के नाम पर राजनीतिक आयोजन करना और दूसरी ओर हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना, ये दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। लंबी लंबी भाषण दे करके हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर जो आपके पेट में दर्द होता है, आप लोगों के कलेजे में जब हिंदू अपना जो है पर्व त्योहार ढंग से मनाता है, तो ये जितने भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों को जो पीड़ा होती है वो स्वाभाविक हो, देखने को भी मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये समझना होगा कि भारत की पहचान ही हिंदू और हिंदुत्व से है। बढ़ते आगे, झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने विधानसभा में कोयला खनन, बढ़ते प्रदूषण और आउटसोर्सिंग कंपनियों के वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया और जांच कमेटी बनाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने विधायक रागिनी सिंह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। धनबाद का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वह है कोयला का अवैध व्यापार और वहां पर जो लोडिंग अनलोड होती है उसको लेकर के कई बार इन्होंने सदन के अंदर मुद्दा उठाया। जो आपके कोयलांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है कोयला का, आपने कहा कि जो बाहर से व्यापारी आते हैं वो डीओ का जो है वो नहीं मिल पाता है, क्या मामला है? देखिए, मेरे क्षेत्र में आज मेरा ये भी था घर संकल्प में से, और पहले भी आवाज उठाते रहे कि खनन एरिया से हम लोग आते, तरह तरह के समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नियम के ताक पे रखकर जितने भी आउटसोर्सिंग है वो काम करते हैं। आप चल कर देखिए, मेरे से नहीं पूछे, स्थानीय जो भी वहाँ लोग रहते हैं उनसे पूछिए कि क्या आपको डस्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्या हैवी ब्लास्टिंग नहीं होता है, क्या आए दिन अवैध खनन के दौरान चपेट में लोग नहीं आते हैं, क्या खुला गाड़ी नहीं चलता है, कोयला ओवरलोड होके जाता है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे बहुत सारे समस्या है। भी ब्लास्टिंग जो अगल बगल स्थानीय लोग हैं, अभी घर नहीं है, विस्थापन में बहुत सारे एक तो लोग झेल रहे हैं, एक तो ऐसे ही जर्जर स्थिति क्वार्टर है, उसमें भी आप हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे को चोट लग जाता है, दरारें आ जाती हैं, कई बार ऐसे घटनाएं घटी है और कई बार हम लोग इस पे अहम मुद्दा, तो इस पे कोई गंभीरता, गढ़वा से आएंगे, पलामू से आएंगे, दुमका से आएंगे, अरे भैया बाहर के लोग हमारे क्षेत्र के बता पाएंगे? तो हमारा कहना है कि एक जांच कमेटी बैठाया जाए और उसमें स्थानीय विधायकों को रखा जाए, तभी तो समझ में आएगा और आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। आज किस तरह से आश्वासन हमको मिला है कि बहुत जल्द हम लोग कमेटी बैठाएंगे, अगर नहीं बैठता है तो मेरा आवाज आगे भी इसी तरह उठते रहेगा। तो ये थे हमारे साथ झरिया विधायक रागिनी सिंह। इन्होंने कहा कि जो कोयलांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वह प्रदूषण विस्थापन का है, इसकी समस्या बहुत गहरी है। अब देखना है, वक्त बताएगा कि कब तक इस समस्या का समाधान निकल करके आता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और देखिए, आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। पहले ही दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। गुमला में माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां शैलपुत्री को पीले या सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। मुस्कुराइएगा, ठीक है ना। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है, जिसके साथ ही जगह जगह पर मां जगत जननी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के देवी मंदिर स्थित चैती दुर्गा पूजा के इस मंदिर के प्रांगण में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ भी सुबह कलश स्थापना कराया गया, जिसके बाद जो पूजा अर्चना है वो लगातार शुरू हो गई है। बता दें आपको कि आज से जो चैती नवरात्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लगातार आज से 9 दिनों तक माँ दुर्गा की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी और भव्य से पूजा हो रही है। इसमें षष्ठी के दिन आपका बेलवरण पूजा होगा, सप्तमी के दिन में माँ का पट खुलेगा। देवी मंदिर गुमला में चैती पूजा 11 बार से शुरुआत हुई है और यहाँ जो है सो डांडिया
इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों से यहाँ पर ये किया जाता है और हर साल की भांति इस साल भी बढ़िया से और सभी के सहयोग से, गुमला वासियों के सहयोग से यहाँ पूजा होती आई है और पूजा होती रहेगी। आज से शहर में चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। नवरात्रि का जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो गई है। लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही जो मंदिरों में भक्तों की भीड़ है वो अपार भीड़ देखी जा रही। भक्त है उनमें भक्तिमय माहौल में पूजा मना रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए, आज से हिंदू नववर्ष भी मनाया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको बाबा नगरी से दिखा रहे हैं। देवघर की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि लंबी कतार में जो श्रद्धालु हैं वो वहां लगे हुए हैं और इस नववर्ष को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। आशुतोष बैद्यनाथ और माता जगदम्बा से ही कामना करते हैं जो हमारे सनातन धर्मियों को, सभी पूरे भारतवासियों को भगवती जगदम्बा, बाबा बैद्यनाथ सब कामनाओं से सिद्धि करें, सुख समृद्धि प्राप्त करें। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरहुल रामनवमी पर नहीं कटेगी बिजली। शोभा यात्रा में झंडों झांकियां की ऊंचाई 13 फीट तक की अनुमति दी गई है। सरहुल और रामनवमी को लेकर प्रशासनिक एसओपी जारी किया गया है। बस, ट्रक, बड़ी गाड़ियों की छत पर झंडा लेकर बैठने पर रोक लगा दी गई है। झांकी झंडे को हाई टेंशन तार के संपर्क से दूर रखना है। समितियों को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में पदाधिकारी और कर्मी मौके पर तैनात रहेंगे। उसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, एसओपी जारी किया। बहुत ही बेहतर, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 13 फीट से ऊपर का झंडा नहीं रखना है। बाजा गाजा को ऊंचा नहीं करना है गाड़ियों में बांधकर, और ऊपर किसी भी हाल में किसी व्यक्ति को एक सर्टेन ऊंचाई से ऊपर नहीं बैठना है। इससे दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे प्रशासनिक इंतजामात के बाद भी कहीं न कहीं सांप्रदायिक हिंसाएं भड़क जाती हैं, खास करके सनातनियों के पर्व में पूरे डीजे पर ब्लैंकेट बैन नहीं है। तो इसे सरकार अपने हिसाब से सनातनियों के विरोध में अब रूल्स को इंटरप्रेट ना करे, सारा कुछ शांति से हो। हमारी सभी पक्षों से अपील है, लेकिन पुलिस को भी तुष्टीकरण की राह छोड़कर राजधर्म निभाना चाहिए। और देखिए, अगली खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां रामनवमी का पर्व बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाने की परंपरा रही है। वहीं हाईकोर्ट के डीजे बैन वाले ऑर्डर को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। सभी अखाड़ों से कड़ाई से पालन कराने की बात कही जा रही है। केंद्रीय महावीर मंडल ने इस फैसले पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जोरदार विरोध जताया। समिति के लोगों का ये कहना था कि नियम सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों लागू हो जाते हैं, जबकि हाईकोर्ट का फैसला 1 साल पहले ही लागू हुआ है। दूसरे धर्मों के त्योहार में जमकर डीजे साउंड का उपयोग होता है, जिस पर सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे रहती है। हिंदुओं का महापर्व आता है, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, इस तरह के जब भी हिंदुओं का पर्व आता है तब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और हमेशा बाजा से संबंधित डीजे नहीं बजाना है, इस टाइप का दिशा निर्देश अक्सर आते रहता है। तो यह एक विशेष तरीके से हम लोग को प्रताड़ित करने का काम किया जाता। पहले का आदेश है तो बीच में हमारे यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम हुआ जो दूसरे धर्मावलियों का हुआ, उस समय ये कानून क्यों नहीं लागू किया गया? आज जो कानून लागू किया जाता है, हर वर्ष जो रामनवमी के समय में कानून लागू किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? मेरा ये कहना है कि अगर लागू करना है तो सभी में कानून करे। हम लोग हमेशा जो है हजारीबाग जो हमारा केंद्रीय महावीर मंडल समिति है उसके दिशा निर्देश पे चलते हैं और आज उनके द्वारा ही जो दिशा निर्देश दिया गया है उसी दिशा निर्देश के आधार पे हम लोग चलेंगे। बढ़ते आगे, रामनवमी और ईद को लेकर बोकारो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। चास मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामनवमी, ईद और सरहुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि ईद हो या रामनवमी, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपसी भाईचारगी के शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए अपील किया गया है। जिला प्रशासन बोकारो द्वारा भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं।
सभी संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफर और ड्रोन की तैनाती की जाएगी। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। और देखिए, धनबाद शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल हो रही है। गया लाइन के नीचे एक नए अंडरपास का निर्माण कार्य बहुत तेजी से कराया जा रहा है। यह अंडरपास शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा और इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है कि गया पुल का चौड़ीकरण अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल मैं कहूँगा सरकार का है, क्योंकि उसमें कम से कम 6-7 एजेंसी हैं जो एक साथ उसमें लगी हुई। उसमें पीएचईडी का भी पाइपलाइन है, नगर निगम का भी पाइपलाइन है, रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्स हैं, अंडरपास अलग बनना है, एफसीआई का अलग गोडाउन है और कुछ इंक्रोचमेंट है, फिर इधर सड़क है आरसीबी का। तो बहुत सारी एजेंसीज है और बहुत टेक्निकल काम है। तो एग्जैक्ट टाइमलाइन तो उसका सही बात है कि दिसंबर है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी टाइम में खत्म करने की। यह अंडरपास बनने से यहाँ के जन समस्याएं जो थी, हम लोग की जाम की जन समस्याएं थी गया पुल का, वो समस्याएं बहुत हद तक दूर होगा। एक और ओवरब्रिज बन रहा है धनबाद टाउन में, जो असरफी हॉस्पिटल से लेके मटकुरिया तक जा रहा, उससे भी हम लोगों को जाम से निजात मिलेगा। बढ़ते आगे अगली खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के बीसरा और बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के बीच जंगली हाथियों का मूवमेंट परेशान कर रहा है। रेलवे ट्रैक पर हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने हड़कंप मचा दिया है। तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोका है। चक्रधरपुर रेल मंडल का ये रेल मार्ग हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग का हिस्सा है। हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक के पास जंगली हाथियों के मूवमेंट से कई बार ट्रेन परिचालन प्रभावित होता रहा है और इसलिए वन विभाग लगातार एक्शन ले रहा है। वहीं जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में पवन मोड़ में लाकर टांगा तक की सड़क के निर्माण में अनियमितता के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन आज तक कार्य शुरू ही नहीं हुआ। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क निर्माण कार्य की राशि की निकासी भी हो चुकी है और इसके बावजूद काम अधूरा पड़ा है। सड़क की स्थिति जर्जर फिलहाल बनी हुई है। शिलान्यास पूर्व 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन आज तक इस रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप इस रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस रोड के बारे में यही कहना चाहेंगे माननीय विधायक से कि ये रोड जल्द से जल्द काम चालू करे। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि रोड का हालत एकदम बिगड़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। कोई भी नेता का इस पर ध्यान नहीं है। आज सड़क में चलने के लिए सभी को बहुत ही दिक्कत होती है। और यहाँ